are going to start with chapter number 8, force and pressure. देखो आपने फोर्स को तो कॉमनली आप एवरीडे लाइफ में आप करते भी हैं और सुना भी होगा। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है। ठीक है, आप मतलब पुश के तो आप किसी को धक्का दे रहे हैं, जैसे अगर आप भाई किसी की कार खराब हो जाती है तो आप धक्का लगवाते हैं, तो वो क्या हो गया, पुश हो गया। पुल मतलब खींचना। देखो बहुत हम कभी कभी आपने भी खेला होगा गेम्स, वो रस्सा खींचने वाला था, तो हम क्या करते हैं, पीछे को पुल करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या है, वो एक तरीके का पुश और पुल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द chapter. Example 1. Imagine you are going for a school picnic and the bus has some trouble with its bed. The driver asks the boys to push the bus. What do the boys do? They apply force during pushing the bus so that the bus start. जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हैं स्कूल में और आपकी बस जो होती है किसी वजह से खराब हो गई, तो ड्राइवर कहता है बॉयज से कि आप धक्का लगाओ, पुश करो। तो जो बॉयज होते हैं, वो जो बॉयज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे बस क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। Example 2, imagine that the door of your house is jammed, as it often happens in rainy season. Your mother tries to pull it open. However, the door does not open. She calls you for the help. Both you apply the force to pull open the door. भाई इससे कोई डोर है, रेनी सीजन में बहुत से होता है कि हमारे गेट वगैरह टाइट हो जाते हैं, तो आपकी मदर खींचती है लेकिन वो खींच नहीं रहा, तो आपकी मदर ने आपको बुलाया, आप दोनों ने एक फोर्स लगाई, किसकी, पुल की, खींचने की। ठीक है, जिससे डोर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। If you carefully study above example, you will notice that the word force is associated either with pull or push, which causes some kind of motion. Similarly, action like picking, lifting, opening, shutting, kicking, flicking are used to describe the same task. और ये क्या है, एक तरीके का change in motion. Now, very simple term, force is defined as push or pull. जैसे मैंने आपको बताया, force क्या है, या तो push है या फिर pull। यहाँ पे आपको देखो, a boy is standing behind a car. एक सिचुएशन दिया है कि खाली एक बॉय है, वो खड़ा है कार के पीछे, और दूसरे सिचुएशन में आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, पुश, धक्का लगा रहा है कार पे। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो बॉय है वो स्टेशनरी खड़ा है। ठीक है, बॉय क्या है, वो स्टैंड कर रहा है बिहाइंड द स्टेशनरी कार। और अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें तो बॉय क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, लेकिन अगर हम फिगर बी की बात करें, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, वो भी कौन सी वाली, पुश, क्योंकि वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको दे, गर्ल इज पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे रही है, यहाँ पे एक दूसरे को खींच रही है, और एनिमल क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं पुश और पुल। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स वी मीन फोर्स कैन डू और व्हाट चेंजेस अ फोर्स कैन मेक। देखो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पहला क्या है, फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे बाय चांस, देखो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको कार का दिया था। ठीक है, बस का देते हैं, बस खड़ी है, वो खराब हो गई है, तो अगर कोई आके उसमें धक्का लगाए, कुछ 4-5 लोग आए उसमें धक्का लगाया, तो वो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। वो छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बॉल रखी है, मैंने आके उसे बैट से मारा, पहले तो स्टेशनरी थी, लेकिन जब मैंने उसको बैट से मारा तो चलने लगी, वो मूव करने लगी, तो वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो यही बताया मैंने, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करने लगे। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम। देखो एग्जाम्पल, फोर्स क्या कर सकता है, तो स्टॉप कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है। आप साइकिल चला रहे हैं बहुत है, आपके फ्रेंड ने आप पकड़ लिया आपको, ठीक है, और आप क्या हो गए, आप जो साइकिल चला रहे थे वो रुक गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, आप ब्रेक लगाते हैं, आप स्कूटी तेज चला रहे हैं या फिर आप कोई भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कार चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, आप कुछ भी फोर्स लगाएंगे वो मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्टॉप कर देगी बिल्कुल, या फिर क्या कर देगी, वो उनको स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप कार के ब्रेक लगाएंगे तो आपकी कार क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसमें भी आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। देखो फोर्स से क्या हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है उसको हम फास्टली मूव कर, देखा ना, आप स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको तेज से कर रहे हैं, उसके मतलब एक्सीलेटर को तेज दे रहे हैं, तुम क्या करेंगे, तेज मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी, तो वहां पे भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो अब
मैं अगर फुटबॉल प्लेयर क्या करे एकदम से तेज से, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फुटबॉल प्लेयर का, ठीक है, अगर वो तेज से हिट करता है तो जो फुटबॉल होती है वो तेजी से मूव करने लग जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपने देखा होगा जो फोर्स होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। भाई सामने से बॉल आ रही है, आपने मारी, वो इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। ऐसे फुटबॉल प्लेयर भी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वो अगर मारेगा बॉल को लात से मारेगा तो सामने जाएगी, कहीं भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है। तो यही चीज बताइए, फोर्स से क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो कैसे, अगर आप देखें बेलून है, फोर्स लगाई, उसको फोड़ दीजिए, शेप चेंज हो गई। तो ये पेपर को हम क्रम्बल करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्टेट, फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर। फोर्स क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है अगर वो रेस्ट पे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, वो उसकी शेप चेंज कर सकती है। तीसरा क्या है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके जो मूव कर रहा है फास्टर उसको स्लो कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, और जो ऑब्जेक्ट को फास्टर मूव करवा सकती है। ये चीजें बड़ी हमने। नाउ वी विल स्टार्ट विद यूनिट ऑफ फोर्स। देखो जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन होती है। यूनिट होती है फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। इट इज SI यूनिट ऑफ मेजरिंग। द न्यूटन हैज एप्लीकेशन इन वेरियस साइंटिफिक वेज। हम अब टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाती हूँ। The contact forces are the forces that occur when we apply some efforts on an object. For example, kicking of ball, ठीक है, आप बॉल को किक कर रहे हैं तो बॉल आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है, ठीक है, वो क्या होती है, कॉन्टेक्ट फोर्स होती है। नाउ सम टिपिकल कॉन्टेक्ट फोर्स आर स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स और एयर रेजिस्टेंट फोर्स। अगर हम बात करें स्प्रिंग फोर्स की, दिस फोर्स वर्क अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अपोज है, रबर बैंड होता है, आप ऐसे करके छोड़िए तो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर। द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, देखो जैसे एक बॉक्स को पुश कर रहा है तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है। जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाय आवर मसल्स। द फोर्स exerted by a gas acting on a body on the opposite direction is called air resistant force। जो गैस जो एक्सर्ट हुई है वो हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या कहा जाता है, एयर रेजिस्टेंट फोर्स। देखो स्काई ड्राइवर्स होते हैं, ये कौन सी फोर्स लगती है, एयर रेजिस्टेंट। नॉर्मल फोर्स इट रेफर्स टू फोर्स दैट एक्ट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, जब 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगती है। टेंशन फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप और अ स्ट्रिंग दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। देखो कोई रोप और स्ट्रिंग होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है, उसको वो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, रोलर रबर बैंड ऑन द ग्राउंड, rubber ball on the ground, what do you observe in a few seconds? Ride a bicycle, when the bicycle start moving, good speed, stop pedaling, what do you observe? आप रबर की बॉल लीजिए, उसको ऐसे ग्राउंड पे चले, देखा ना आपने, वो मूव करने लग जाती है। आप पैडल मारेंगे बाइसाइकिल के तो आपकी साइकिल की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो कौन सी फोर्स लग रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। In case of ball, it stops after traveling a certain distance and the bicycle stop if you stop pedaling। आपने देखा होगा जब आपने बॉल थ्रो करी कुछ टाइम पे जाके, कुछ डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। और अगर आप जो बाइसाइकिल के पैडल्स मार रहे हो वो आप ना मारे तो वो भी आपकी जो बाइसाइकिल होगी वो भी स्टॉप कर जाएगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट फोर्स कैन ईदर स्लो डाउन और स्टॉप द मूव। और हमने पढ़ा भी था फोर्स या तो स्लो डाउन कर देती है किसी ऑब्जेक्ट को या फिर स्टॉप करती है। तो बॉल वाले एग्जांपल में तो वो स्टॉप कर रही है, स्लो डाउन हो जाती है, स्टॉप भी कर रही है। जैसे बाइसाइकिल वाले में भी क्या हो रही है, तो वो स्लो डाउन हो जाती है पहले और फिर वो स्टॉप हो जाती है। A force which act on at the surface of contact when one body moves or tends to move upon another body is called force of friction। Force of friction क्या होता है, जब फोर्स एक्ट करती है सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट से, जब एक बॉडी मूव करती है एंड टेंड्स टू मूव अपॉन अदर बॉडी, उसको क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स,
अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट अकर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग। वो एक डिस्टेंस से हो जाते हैं, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट में तो आपको कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट में आपको कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं। Electromagnetic force. This is a magnetic and electric interaction between atoms and molecules that helps in binding and define the structure of solid. जैसे मैग्नेट्स हो गए, आप दूर से भी करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, अपने आप कांटेक्ट में आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। एक राइप फ्रूट ऑफ ट्री है, ऐसा तो है नहीं एप्पल ऊपर की तरफ जाएगा या मैंगो ऊपर की तरफ जाएगा, गिरेगा तो नीचे की तरफ ही आएगा, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अपने आप कांटेक्ट में आ रही है। इट इज बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। द पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो भी पुल एक्सर्ट कर रहा है बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। Even when we throw an object vertically upward, the force of gravity at once start acting on it. First it slows down the object and then it stops and finally pulls it towards distance. अब बॉल ऊपर की तरफ फेंके, आस्ताने ऊपर जाएगी तो ऊपर ही आएगी तो नीचे की तरफ। It is the force of gravity which gives weight to an object. Weight is basically a force of gravity. Weight क्या है, एक force of gravity होता है जो किस पे वर्क कर रहा है, आपकी किस पे एक्ट कर रहा है, बॉडी पे एक्ट कर रहा है। The force by which an object is attracted towards the earth, जो force होती है जिससे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है towards the earth is called weight. उसे क्या कहा जाता है, weight कहा जाता है। If you hold a stone in your hand, you will feel as if some force is pulling your hand downward. देखो आप स्टोन ले लीजिए, आपको लगता भी है कि आपका हाथ नीचे की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। Next is nuclear force. This force is responsible for bonding of nucleus. Forces resulting in radioactive decay. वो कौन से फोर्स होती है, रेडियो एक्टिव डिके में जो काम करती है वो कौन सी होती है, आपकी न्यूक्लियर फोर्स। नाउ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। अ फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉल, द मैग्नीट्यूड टेल्स हाउ द लार्ज और हाउ द स्मॉल इज फोर्स। देखो जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें बताता है कि फोर्स कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। द अमाउंट और द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जनरली शोन बाय स्ट्रेट लाइन। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करते हैं वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देता है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देता है। इट मीन्स ग्रेटर द लेंथ ऑफ लाइन द मोर इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज शोन बाय प्लेसिंग एन एरो हेड ओवर द लाइन पॉइंटिंग द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स इज एक्टिंग। और वो पॉइंट करता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में दिख रही है, ये किस में, वेस्ट की तरफ कर रही है और ये ईस्ट की तरफ कर रही है। Now, mathematics of force. When two forces F1 and F2 are applied in the same direction, then the total force acting in the sum of two individual forces. मतलब अगर F plus F1 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या काम कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल फोर्स। The object moves in the direction of F1 and the F2. और ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, F1 and F2. When two forces F1 and F2 are applied in opposite direction. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो हम क्या करेंगे, F1 को माइनस करेंगे F2 से, ठीक है। नाउ प्रेशर, इफ यू ट्राई टू हैमर अ बॉलिंग पिन इनटू अ बॉल, नथिंग वुड प्रोबेबली हैपन एक्सेप्ट पीपल डिसाइडिंग टू नो लॉन्गर लैंड ऑफ देयर बॉलिंग पिन। हाउएवर, इफ यू हैमर विद द सेम फोर्स ऑफ अ नेल, द नेल वुड बी अ लॉट मोर लाइकली टू पेनिट्रेट द बॉल। देखा होगा प्रेशर लगाते हैं, अगर आप धीरे धीरे मारोगे तो कहीं नहीं जाएगी, आप तेजी से मारना स्टार्ट करोगे तो आपने देखा होगा वो बॉल में स्टक हो जाती है, ठीक है। दिस शोज समटाइम्स दैट नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज नॉट इनफ, यू आल्सो हैव टू नो द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उसका मैग्नीट्यूड वही पता हो, मैग्नीट्यूड ही पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको जो उसकी फोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस सरफेस को इम्पैक्ट करने के लिए वो भी पता होना चाहिए। For the nail, all the force between the ball and nail was concentrated into very small area. However, for bowling pin, the area touching the wall was much larger and therefore force was much less concentrated. देखो इसमें देख ले, ये हिट कर रहा है, आवाज आ रही है, यहाँ पे वो वैक, देखो आप देखते हैं वो मार रहा है, बिल्कुल अंदर चली जाती है, ठीक है। Pressure is defined as the force applied over a unit area of the surface. जो भी
फोर्स अप्लाइड हुई है एक यूनिट एरिया पे, उसे क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। इन केस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर। और जो प्रेशर को मेजर करा जाता है वो किस में करा जाता है? पास्कल यूनिट। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है, 1 पास्कल में कितने न्यूटन होते हैं? 1 न्यूटन होते हैं। सम अदर एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग द इफेक्ट प्रेशर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो आपको इलस्ट्रेट करता है इफेक्ट ऑफ वेट। Animal like camel can easily cross the desert as compared to horses or dogs because camel exert very small pressure on the ground and has broad। क्योंकि जो कैमल के जो फीट होते हैं वो ब्रॉडर होता है, वो कम प्रेशर लगाता है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि क्यों कैमल मूव कर पाता है इजीली लेकिन हॉर्स और डंकी नहीं कर पाते, तो किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। Rear wheels of buses or truck are provided with double vehicles. It is because most of the weight of this vehicle is toward their rear axle. वो किस वजह से है? क्योंकि जो उनका जो वेट होता है ज्यादातर वो किस पे होता है? रियर एक्सल पे। To prevent tires from sinking in the ground or to prevent damage, double wheels are provided. The double wheels will increase the area of cross section. इसमें क्या होता है? जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। Similarly, army tank is made to move over broad steel tracks rather than on wheels. As broad tracks increase the area of cross section, इससे भी क्या होता है? जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सारे वो एग्जांपल दिए जैसे स्काईकर क्या करते हैं? वो फ्लैट और लॉन्ग स्काईज टू स्लाइड ऑन द स्नो, बिकॉज इससे भी क्या होता है? जो एरिया होता है वो लार्जर हो जाता है और प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, Skycar can easily slide off the snow without sinking his feet. It is for the same reason that snow sledges are not provided with wheels because wheels increase the pressure. Wheels से क्या होता है? देखो आपने इसमें wheels नहीं होता, wheels नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उससे जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। Now pressure exerted by liquids. अब कुछ liquids है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज attaching balloon to a test tube. Suppose you attach a balloon with test tube, you will fill the test tube with some water. It makes the balloon bulge a little. जैसे आप पानी भर रहे हैं तो जो बैलून होता है वो थोड़ा बल्ज हो जाता है। आप और पानी डालिए, it makes the balloon bulge even more. This shows that water exerts pressure on balloon. More the water, more pressure. जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही क्या होगा? आपका प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिक्विड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके प्रेशर के। Hole in water bottle. Water bottle flows through water. There is hole in water bottle. Water comes out very fast like a fountain. देखा होगा अगर होल होगा तो पानी एकदम से बाहर आता है। ठीक है, अब पास्कल लॉ क्या बताता है? When pressure is applied on the liquid, it gets transmitted throughout and equally in all direction. ये क्या है? पास्कल लॉ है। ठीक है, क्या है पास्कल लॉ? जब प्रेशर अप्लाइड होता है लिक्विड पे वो क्या करता है? वो ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट और इक्वली वो जाता है सारे डायरेक्शन। Gases exerting pressure, you know that there are many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide in the atmosphere. When these gases come in contact with substance, there is a collision of molecules, gas with molecule substance. This causes air pressure. ठीक है, इससे क्या होता है? आपका एयर प्रेशर होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन्फ्लेटिंग अ बैलून। ठीक है, आपने क्या करा? आपने फुलाया उसे, एयर उसके अंदर आ गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर ऑन द बैलून, ड्यू टू दिस बैलून इन्फ्लेट्स। यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। इफ यू डोंट क्लोज इट्स माउथ, एयर एस्केप्स आउट एंड दिस शोज एयर हैज प्रेशर। आपको इससे पता चल रहा होगा कि एयर के अंदर प्रेशर है। अगर आप उसको ऐसे करके बंद नहीं करेंगे तो एयर बाहर आ जाएगी। तो आपको इसी एग्जाम्पल से पता चल रहा होगा कि एयर के अंदर क्या है? प्रेशर है। Filling air in bicycle tube. When air is filled into bicycle tube by using pump, the tubes get hard because pressure exerted the molecule of air. ठीक है, और अगर आप उसके जो बंद करने वाला वो होता है ट्यूब में, उसको ढक्कन को नहीं लगाएंगे तो आपको जो टायर की जो हवा है वो निकल जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ। जो लेयर होती है एयर की अर्थ के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। The air in the atmosphere extends up to 300 km above the surface of the earth. The pressure exerted by the atmosphere air at any point of the earth is called atmospheric pressure. जो pressure exert होता है atmospheric air में, उसे क्या कहा जाता है? atmospheric pressure कहा जाता है।
इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। डिवाइस जो यूज की जाती है एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो कौन सी होती है? बैरोमीटर। Atmospheric is due to the weight of air present in the atmosphere above us. Atmospheric pressure also acts in all direction. जो atmospheric pressure होता है वो हर एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, एटमॉस्फेरिक क्या होता है? मैक्सिमम होता है कहाँ पे? सी लेवल। As you go up in the atmosphere from the earth's surface, the atmospheric grows on decreasing. जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ डिक्रीज हो जाए, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज एज यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर द वेट ऑफ एयर अबव यू गोज ऑन डिक्रीज। क्योंकि जो वेट ऑफ एयर होता है ऊपर, वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। द कॉमन यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग एंड मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। जो कॉमन यूनिट है वो क्या है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। Your body has a liquid called blood that flows throughout the blood vessel into each and every cell of the body. The body itself exerts pressure called blood pressure that is slightly greater. जो blood pressure होता है वो slightly greater होता है किससे? Atmospheric pressure. Since atmospheric pressure acting on the body is balanced by the blood pressure acting from inside, you do not get crushed. और वो कहाँ एक्ट करता है? Inside your body. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है अर्थ पे। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। और जो सिंस द ब्लड इज एट द हायर प्रेशर देन आउटसाइड प्रेशर, देयरफॉर सम ऑफ द ब्लड वेसल इन द बॉडी बर्स्ट एंड नोज ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। बहुत बार देखा है कि नोज ब्लीडिंग वगैरह, अगर हाई एल्टीट्यूड के बाद बात करें, बहुत लोगों को नोज ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। Thus, nose bleeding usually occur in those people who track high mountain. जो हाई माउंटेन्स को ट्रैक करते हैं मोस्टली उन लोगों के साथ क्या होता है? उनकी नोज ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सेक्शन 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड फोर्स इज एसोसिएटेड विद पुश एंड पुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? पुलिंग अ रिक्शा, किकिंग अ फुटबॉल, फेलिंग ऑफ स्टोन्स। क्या है आपका? नॉन कॉन्टैक्ट। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्टॉप, स्लो डाउन, ऑल ऑफ दीज। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। A dropper is kept in a beaker of water. When we press it bulb, the bubbles of air spaces into water. On releasing the bulb, water enters the dropper. The flow of water into the dropper is due to pressure of air. An inflated balloon is rubbed with a piece of nylon cloth. It is then pressed against a straight wall. It is then the balloon stick on the wall. ये किसकी वजह से होता है? Due to force due to air pressure. When a force is applied directly or through some character on the body, the force is called. Now let's start with fill in the blanks. A dash is a push or pull exerted by an object on another object. क्या है? फोर्स है। Electrostatic force arises as a result of interaction between charged and uncharged particles. The force of friction acts in opposite direction. The force which do not require physical contact, जिसको नहीं होता वो कौन सी फोर्स होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस, जो प्रेशर होता है एयर का वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन हाइट। Now, state true or false against the following statement. Physical interaction between two objects is necessary for forces to act. It's true.
Force can change the shape on of object. True. It is easier to walk on fresh snow without sky. False. It is not. Yes, true. It's easier. आप अगर sky से तो आप easily move कर सकते हैं. A cyclist exert a force of pull on the pedals of bicycle. Horse can easily move in the desert. False. Horse नहीं कर सकते. कौन करता है? Camel move करता है. ठीक है. Now match the following. A force which does not need a corrector. जिनको corrector की नीड नहीं होती वो कौन सी force होती है? Non-contact force. Force required to raise 100 gram of mass vertically upward against the gravity. तो क्या होगा? A force which cannot be applied through a non-rigid connector. ठीक है. SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल है. एयर प्रेशर एक्सर्टेड, अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन. एंड कॉमन नेम फॉर लिक्विड एंड गैसेस इज फ्लूइड. एंड अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड विद, क्या कहते हैं? Now, a right answer in one word. What is push or pull of an object is known as. Push or pull क्या है? आपका force है. While receiving a small piece of grains fell down to which force? कौन से force की वजह से? Gravitational force की वजह से. SI unit of force क्या है? आपकी न्यूटन है. Give to example. आपको contact force और non contact force दोनों के example देने. Name the quantities whose one of the SI unit is Pascal. Pascal किसकी? आपकी pressure. Now short answer, why school bags are wide, has wide shoulder strap? क्योंकि ज्यादा pressure ना लगे. ठीक है. What is the difference between force and pressure? A ball moving on the ground eventually come to rest. Why? इसकी वजह से due to the contact force. A sharp knife cut object more efficiently than a blunt knife. क्योंकि जो उसमें pressure होता है वो ज्यादा होता है. Pulses take much more time to cook at higher altitude than on place. Why? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पे जाके डिक्रीज हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स क्या होता है? उसका एग्जांपल देना है. लॉन्ग आंसर टाइप. व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. आप फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल, और इफेक्ट बताने जो मैंने आपको इफेक्ट बताए थे. फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. ठीक है. स्लो डाउन भी कर सकता है. ठीक है. आप ऐसे सारे एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो फोर्सेस पढ़ाई थी मैंने आप वो लिख सकते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट में भी आप लिख सकते हैं. व्हाट इज प्रेशर? एक्सप्लेन द एक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है क्या होता है, और उसकी एक्टिविटी बतानी है. Explain why frictional force is said to be a contact force and why magnetic force is said to be a contact force. आपको बताना है कि magnetic force को contact force क्यों कहा जाता है. ठीक है. That's all for today. Hope you understood the chapter. हमारा chapter exercise दोनों complete हो गई है. We will start with the next chapter in the next class. That's all for today.